पारिजातस्य सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। चिदादित्यं किशोरांगं परधामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनम्। अवं विदित्वा परमात्मा रूपं गुहासं निष्कलङ्कमदितिं समक्षाक्षि सत्सद्विहङ्गं प्रयाति शुद्धं परमात्मा रूपम्। वेदामहंत पुरुषं महंत आदित्य वर्णं तमस्य प्रताप तमेव विदित्य मृत्युमेति नाना पंथते विद्वते अनाथ नाना पंथते विद्वते अनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म संबंधी पैरसमसाजी पारब्रह्म परमात्मा सदातीत की अपार मेहर, श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से पैरसमसाजी आज काफी दिनों को क्या वर्षों के बाद में ऐसा ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि बीच का जो समय है वो आप और हम सब जानते ही कितना दुर्लभ और संकटों से गुजरा। हमने कई अपनों को खोया। आज का जो मंच है आप देख रहे हैं, इस मंच पे भी आज कई विभूति हैं जो आज उनकी कमी हमें अखल रही है। ये ऐसा सुंदर अवसर श्री सतगुरु महाराज जी की अनुकंपा और पारब्रह्म परमात्मा सदातीत की मेहर से प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से हमें उस परम तत्व की प्राप्ति होती है पैरसमुसा जी, जिसके लिए ऋषिकर तीर्थंकर अवतार पैगंबर उस परम तत्व को खोजते खोजते हार गए, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सके। स्वामी जी तो श्रीमुखवाणी में कह रहे हैं कि दौड़ लगाई तो निराकार को पाया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तीर्थंकर अवतार आए उस परम तत्व को पाने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए जो अनादि अक्षरातीत परमात्मा है, जो सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है, जो जन्मता नहीं है, मृत्यु जिसकी होती नहीं है, उसके तन में, उसके धाम में, उसकी लीला में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है पैरसमुसा जी। उसको पाने के लिए दौड़ तो बहुतों ने लगाई, लेकिन पैरसमुसा जी निराकार से पार जा ही नहीं सके। इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के पैरसमुसा जी पारब्रह्म परमात्मा सदातीत ने अपने परमधाम में हम ब्रह्म आत्माओं को बैठा करके इस संसार में होने वाली लीलाओं से हमें अवगत कराया। हे ब्रह्म आत्माओं, जिस खेल को तुम देखने के लिए जा रही हो, तुम्हारे देखने के लिए वास्तव में वो खेल नहीं है, लेकिन हमने अपने प्रेम पर, अपने इश्क पर हमें इतना गरूर था, इतना हमें विश्वास था, और वही विश्वास लेकर के हमने धनी के चरणों में वायदा किया, कौल किया, हे धनी, एक बार नहीं 100 बार भी आजमाओगे, हम आपको एक पल भी भूलेंगे नहीं। देखिए पैरसमुसा जी, सर्वप्रथम तो हमें जानना है कि जिस पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, जो अनादि अक्षरातीत है, उससे हमारा संबंध है क्या।
जब तक परमात्मा से हमारे संबंध की पहचान होगी नहीं, तब तक उसकी प्राप्ति हमें होगी नहीं। प्यारे सुरसा जी, परमात्मा सरातीत का आराधन शक्ति आनंद अंग श्यामा महारानी देवचंद जी महाराज जी के रूप में इस धरातल पर आना हुआ। उनकी बाल्य अवस्था थी, मात्र 11 वर्ष की अवस्था है, और 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद जी महाराज जी के मन में एक प्रश्न उठता है। आप ध्यान से श्रवण करेंगे प्यारे सुंदर जी। आपका लक्ष्य है क्या? हमारा लक्ष्य है क्या? हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा की भजन भक्ति करना चाहते हैं, उसके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, इस आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा पाते हैं, अखंड मोक्ष को पाना चाहते हैं। तो किस प्रकार से मिलेगा? हमारी राह क्या है और किस राह पर चले हुए हैं? धनी देवचंद जी महाराज जी बचपन में मात्र 11 वर्ष की अवस्था है। जब बरस भया 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन कहां से आया और कहां मेरा भरतार। अगर आप सत्संग में आए हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, कोई भी किसी भी गुरु किसी भी संप्रदाय का सत्संग आप अटेंड करिए सुंदर साथ जी, लेकिन ये पंचभौतिक तन के अंदर जो चेतन तत्व है, इसका किस स्थान से आना होता है? इस पंचभौतिक तन को छोड़ करके ये चेतन तत्व किस स्थान पर जाता है, उसको अवश्य जानना और समझने की जरूरत है। अगर आपने उस लक्ष्य को पा लिया तो आपका सत्संग हो गया। नहीं तो रोजाना जागरण करते रहिए, खूब ढोल नगाड़े बजाते रहिए, आप खुद तो जागोगे नहीं, पड़ोसियों को अवश्य ही जगा दोगे। और क्या कहोगे? जागरण बहुत बढ़िया हुआ। पड़ोसियों को जगाने से जागरण होगा नहीं, अपने आत्म को जागृत करने से जागरण होगा। सुंदर सा जी, ये हमारी आत्म मोह अज्ञान और भ्रम ना कर्म काल और सुन रूपी नींद में सो रही है। ऐसा माया का आवरण हमारी आत्म पर ये लगा हुआ है, छाया हुआ है। हम अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं प्यारे सुंदर सा जी। और ये मोह अज्ञान रूपी आवरण, ये किसी सतगुरु महाराज जी के सत्संग से ही ये आवरण छूटेगा। सत्य अखंड को कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। और वो जो सत्य भी है, अखंड भी है, चिदघन स्वरूप भी है और आनंदमयी लीला है, वो स्वयं पार्वत परमात्मा अक्षरातीत, जिसको शास्त्रों में नाम आया है सच्चिदानंद। अगर आपने सच्चिदानंद तत्व को जान लिया तो आपको ना तो साधना करने की जरूरत, ना ही आपको बाबा बनने की जरूरत, ना परिवार छोड़कर के जंगल में तप करने की जरूरत। इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी सनातन धर्म की कैसी रूढ़िवादी है, जिसका तो आप सब जानते हैं। अभी बहन जी ने बताया था, अगर किसी मकान के आगे एक दिया जला दिया, कुछ लिख दिया, तो शाम को पड़ोसी वही कार्य अपने मकान के दरवाजे पर करेगा। देखिए, किसी भी इष्ट की आप आराधना कर रहे हैं, उसको सम्मान से अपने घर में पधरावनी करते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं और अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने विवेक से उसके चरणों में समर्पण होता है पूरा परिवार। और फिर ये हमारे सनातन धर्म की क्या विडंबना है, बड़े शर्म की बात है सुंदर साथ जी। वही इष्ट को जितनी श्रद्धा भाव से अपने घर में हमने पधरावनी किया और उठा करके जल में, जब आपने परमात्मा को ही घर में से उठा करके बाहर फेंक दिया, तो वहां की तो बरकत सबकत क्या रहेगी? क्या विचार करेंगे सुंदर साथ जी? आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर युग है, अब इंटरनेट से सब जुड़ा हुआ है। ये अनभिक्षता अब से पहले थी, जब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था। अब तो जागृत बुद्ध का ज्ञान आपके पास में है। जागृत ज्ञान हाथ कर लीनो, खीर और नीर को, माया और भ्रम का निवेरा आप करने की सामर्थ्य आप रखते हैं।
क्योंकि आपका अपने संबंध की पहचान हो गई है। सदगुरु महाराज ने आपको अपने संबंध की पहचान करा दी है। महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखा खोल। हे मेरी आत्मा, अपने संबंध की पहचान कर और अपनी अंदर आत्म की आंखें खोल। तो क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, इस पर विचार कर। तो ये परंपरा महाराष्ट्र में चला करती थी। गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठा करते थे, बड़ी महंगी महंगी मूर्ति ला करके उनको कई दिन तक उनका खूब भजन कीर्तन सुमरण करते हैं और फिर ले जा करके हमारे उत्तरी भारत में भी ये परंपरा होने लगी। और वो तो महाराष्ट्र में होता ही था, और हम तो शुरू से बचपन से ही कर रहे हैं। हाँ जी, वो घरों में क्या लगाते हैं, अपने हाथ से पहले बनाते थे। पहले तो जिसको सांझी वगैरह बोलते थे, क्या अभी तो बनी बनाई सब आती हैं, ये श्रृंगार किया हुआ बड़ी सुंदर मूर्ति होती है, ला करके अच्छा आसन उनके लिए तैयार करते हैं, घर में सुंदर मंदिर बनाते हैं, अपना मन से अपनी आत्मा से समर्पण उनके लिए सब कुछ करते हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, उधार लेकर के उस अनुष्ठान को करेंगे। मेरे ख्याल से कितने दिन रखे हैं? 9 दिन। और 9 दिन के बाद में क्या दशा करे वो करो उसकी आप। उन कहते जी जहां से जा रहा था बहुत दूर जोर लगा कर फेंकते थे कि गहरे खड्डे में जाए, नाले में गिर गया। देखो बहन जी कह रही, बड़े शर्म की बात है सुंदर सा जी, क्या अपने इष्ट का ऐसा अपमान और उसकी आप भजन भक्ति कर रहे हैं, तो उसका लाभ मिलेगा आपको? क्या मिलेगा बताइए आप विचार करो। जो आपने किया उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? अरे जो पार्वण परमात्मा अक्षरातीत अनादि, पार्वण परमात्मा अक्षरातीत जो अनादि अक्षरातीत है, उसकी पहचान हमें सदगुरु महाराज जी करा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जिसको शास्त्रों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, उसके अलावा सब कुछ नाशवान है। जिसका धाम अखंड है, जिसको परम धाम के नाम से जाना जाता है, जिसकी लीला अखंड अद्वैत है, आनंदमयी है, वहां आनंद ही आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं है, उसके साथ हमारा उन्होंने संबंध जोड़ा। ऐसे सदगुरु महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित है पहले प्रसाद जी, तो उन्होंने आकर के अज्ञानता को हमारी दूर किया है और जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें दिया है, जिस ज्ञान के द्वारा हमें उनके स्वरूप की, उनकी लीला की, उनके धाम की हमें पहचान हुई है। पहले प्रसाद जी, साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। पहले प्रसाद जी, ये ब्रह्म ज्ञान इस 28वें कलयुग में आपके लिए आया है, क्योंकि पार्वण परमात्मा अक्षरातीत का अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ 28वें कलयुग में आने का इशारा है। जब से 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना हुई, उनमें संकेत आए हैं कि पार्वण परमात्मा अक्षरातीत तो 28वें कलयुग में आकर के अपने धाम की, अपने लीला की, अपने स्वरूप की पहचान कराएंगे। अगर सुंदर साथ को ढूंढना है, कोई खोजी है, तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। देखिए सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण ग्रंथ है, शिवजी महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। शिवजी महाराज जी कह रहे हैं, पद्मावती केंद्र सरदे विद्या पृष्ठराज दे, इंद्रावती नाम सदेवी भविष्य कलियुगे। शिवजी महाराज पार्वती को कह रहे हैं, सुंदरी, वो पार्वण परमात्मा अक्षरातीत इस भरतखंड की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर उनका आना होगा। वह इंद्रावती नाम की देवी परमधाम से अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ इस संसार में आना होगा, और इस विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर उस इंद्रावती नाम की देवी का मंदिर होगा। और वो इंद्रावती नाम की देवी ब्रह्म आत्माओं को तो परमधाम की पहचान कराएगी और जीवों के लिए अखंड मोक्ष लेकर के आएगी, जो आज दिन तक किसी को मिला ही नहीं। संसार जब से ब्रह्मांड बना,
नवदा भक्ति का सारा लेकर के चल रहा है और जब तक ब्रह्मांड रहेगा चलता रहेगा। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। अर्चना, वंदना, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति। ये नवदा भक्ति है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और कोई ना कोई प्राणी इन 9 प्रकार की भक्तियों में से कोई ना कोई भक्ति कर रहा है। उन भक्तियों को जिन्होंने पहले किया उनको लाभ क्या मिला वो भी वर्णन आया हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में। कीर्तन भक्ति में नाम सुखदेव महाराज जी का आता है। सुंदर सा जी 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में राजा परीक्षित को श्रवण कराया। कीर्तन भक्ति उन ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो कीर्तन भक्ति में सुखदेव महाराज जी का नाम आता है और श्रवण भक्ति में राजा परीक्षित का नाम आता है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों के सार को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में श्रवण किया। एक आसन पर बैठ करके सुखदेव महाराज ने वो वर्णन किया, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और एक आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित ने वो ज्ञान को श्रवण किया। दास भाव की भक्ति में हनुमान जी का नाम आता है। सखा भाव की भक्ति में अर्जुन का नाम आता है। आत्मनिवेदन भक्ति में राजा बलि का नाम आता है। तो इनको इन भक्ति करने का लाभ क्या मिला प्यारे सुंदर सा जी आप जानते हैं। राजा परीक्षित ने श्रवण भक्ति किया। श्रवण भक्ति करने पर राजा परीक्षित को वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिली। उनके जीव को मोक्ष नहीं मिला। ये आप जो है ना लिख लीजिए और इस पर विचार कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत को 7 दिन 8 रात तक श्रवण किया, लेकिन राजा परीक्षित को फल क्या मिला? वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आई हुई है। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति राजा परीक्षित को मिली। प्यारे सुंदर सा जी आप किसी भी देवी का भजन करोगे, किसी देवता का भजन करोगे तो उनके आपका जो किया हुआ है उसका फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीव का आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। नवदा भक्ति करने पर स्वर्ग वैकुंठ आपको मिलेगा। प्यारे सुंदर सा जी जीव का आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। जीव जो है पुनरेती जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ धारण करना और आकर के किसी योनि को धारण करना और फिर आकर के स्तन को छोड़ना, कर्मों के द्वारा फिर से स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होनी, नरकों की प्राप्ति होनी, इसी आवागमन के चक्र में जीव चला हुआ है। कोई भी सुंदर साथ मुझे प्रमाण दीजिए कि नवदा भक्ति करने पर किसी जीव का आवागमन से छुटकारा हुआ हो। वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति अवश्य मिलती है, लेकिन उन मुक्तियों का फल जितना आपने किया उतना आपको मिलेगा। आपका जब वो फल जो आपका भजन भक्ति का जो फल है वो बराबर हो जाएगा, जितना किया आपने उतना मिल गया, उसके बाद आपके जीव को कर्मों के अनुसार फिर किसी योनि में आना पड़ेगा। इसलिए पहले सुंदर सा जी पहले तो यही जानना है कि हम भक्ति कर किसकी रहे हैं और कौन सी कर रहे हैं, उसके करने पर हमें मिलेगा क्या। जितनी भी नवदा भक्ति है आप देवी की भजन करिए, किसी देवता का भजन करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, शिव जी महाराज जी का भजन करिए, नारायण महानारायण ओमकार गायत्री का भजन करिए, आपको उनके लोक की प्राप्ति होगी। जितना भी आप उनके प्रति भजन करोगे उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन जीव का आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। आवागमन से छुटकारा कब होगा? महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में कर रहे हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। उसके लिए
नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक के को सुमरिय जन्म मरण मिट जाए, ऐसो को क्या सुमरे जन्म फिर मर जाए। नानक साहब जी कह रहे हैं एक को सुमरने से जन्म मरण का चक्कर छूटता है, अगर फिर से जन्मना पड़े और मरना पड़े उसकी भजन भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है। सारी दुनिया कह रही है, सारे वेद कह रहे हैं, सब गुरुजन कह रहे हैं, परमात्मा सबका मालिक एक है। अभी साईं बाबा का नारा देखिए, उनका लक्ष्य, उसको उनका इशारा, सबका मालिक एक। क्या साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक मैं हूं? कहा क्या? नहीं कहा ना। तो अब विचार कीजिए पहले सुंदर जी, साईं बाबा की छोड़िए, जितने भी संत महंत है, गुरुजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्होंने वे नहीं कह रहे कि सबके मालिक हम हैं, वो कह रहे सबका मालिक वो है। उसे जानो, उसे पहचानो, उसे संबंध जोड़ो और उसके आनंद की प्राप्ति करो, उसके धाम की प्राप्ति करो। लेकिन हमने हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की क्या विडंबना है, बड़े बड़े करोड़ों लाखों रुपए लगा करके एक आलीशान जगह ले ली, करोड़ों अरबों लगा करके उसमें आलीशान मंदिर बना दिया। उस आलीशान मंदिर में उस पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की मूर्ति नहीं पधराई, उसका स्वरूप नहीं पधराया, उसकी वाणी नहीं पधराई। उस आलीशान मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति को ला करके टेक दिया। अब पूजा किसकी हो रही है? आप पढ़े लिखे हैं, सब बोलिए, पूजा मंदिर में किसकी हो रही है? साईं बाबा की या परमात्मा की? विचार कीजिए सुंदर साहब जी, हम पूजा किसकी कर रहे हैं, आराधना किसकी कर रहे हैं, भोग किसको लगा रहे हैं? साईं बाबा को। लेकिन साईं बाबा ने तो नहीं कहा मुझे भोग लगाइए, मेरा ध्यान कीजिए, मेरा सुमरण कीजिए, वो तो कह रहे सबका मालिक एक है। तो ये हमारी अज्ञानता नहीं है तो क्या है? अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ। और ब्रह्म ज्ञान क्या है सुंदर साहब जी देखिए, मुक्ति दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नरनार। आपको सतगुरु महाराज जी का मिलना हुआ, आपको बहरूपिया कोई गुरु नहीं मिला, आपको सदगुरु मिला है। सदगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, और बहाने मन के। उस सदगुरु को ढूंढना है पहले सुंदर साहब जी। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में भी 6 प्रकार के गुरु बताए, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब से बच्चे का आगमन होता है और अंत समय तक हमें गुरु की जरूरत होती है। मार्गदर्शन करने वाला, जिस बात की जानकारी नहीं है वो देने वाले, उसको गुरु का नाम दिया है। शास्त्रों में 6 प्रकार के गुरु बताए, भाई बहन को गुरु बताया, माता पिता को भी गुरु का दर्जा दिया, बच्चा जब पाठशाला में जाता है उसको गुरु की संज्ञा मिली। एक परिवार का कुल गुरु होता है, एक जो जीविका चलाने का कार्य व्यवहार सिखाता है उसको गुरु कहा है। तो गुरु की तो हर समय पर जरूरत होती है। गुरु का मतलब है अज्ञानता को दूर करना और ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाना। लेकिन सदगुरु का क्या काम है? इस